हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जानेंगे। हड़ताल को लेकर भी अपडेट आ रहा है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखने वाले हैं, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। सरकार गठन की तैयारियां हो रही हैं। साल 2018 में महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। फिलहाल जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हट गया है। रविवार रात गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश से प्रेसिडेंट रूल को हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, है ना। और बड़ी खबर देखिए, अमित शाह चुनेंगे हरियाणा का सीएम। बीजेपी ने 2 ऑब्जर्वर तय किए हैं। 16 तारीख को विधायक दल की बैठक भी होगी। हरियाणा के नए सीएम के चुनाव के लिए बीजेपी ने अमित शाह को ऑब्जर्वर लगा दिया है और उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी रहेंगे। पिछले 5 सालों में ये दूसरा मौका होगा जब उत्तर प्रदेश के बाद अमित शाह हरियाणा में ऑब्जर्वर बनकर आ रहे हैं। हरियाणा के नए सीएम का शपथ ग्रहण 17 अक्टूबर को पंचकुला के परेड ग्राउंड में होगा। उससे पहले 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें दोनों ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे। वैसे तो प्रदेश में पार्टी ने नायब सैनी को सीएम चेहरा बनाया था। विधायक दल की मीटिंग में उन्हें ही नेता चुना जा सकता है, मगर अमित शाह को ऑब्जर्वर लगाने से अब कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। देखते हैं अब आगे क्या अपडेट्स आते हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद देश का राजनीतिक तापमान एकाएक गर्म हो गया। हरियाणा में कांग्रेस की अप्रत्याशित हार और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शानदार प्रदर्शन ने इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों को कांग्रेस पर मुखर होने का जो मौका दिया है, उससे कांग्रेस पर फिर वैसा ही दबाव बन गया है जैसा कि नवंबर दिसंबर 2023 में तीनों राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की चुनावी हार के बाद बना था। अनिल विज ने भी अचानक जेपी नड्डा से मुलाकात की है। क्या हरियाणा की सियासत में भी खेला होने वाला है? फिलहाल हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रविवार को पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। आपको बताएं, अनिल विज अंबाला कैंट विधानसभा सीट से 7वीं बार जीते हैं और इस मुलाकात के बाद अब हरियाणा के सियासी हलकों में भी हलचल बढ़ गई है। फिलहाल बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार जीत का परचम लहराने के बाद सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है। और महाराष्ट्र से जुड़ा अपडेट देखिए, कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे राहुल गांधी। आगामी विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी आज सोमवार को सुबह 10 बजे महाराष्ट्र के नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस बैठक में राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। वहीं आपको बताएं, सुपुर्दे खाक हुए नेता बाबा सिद्दीकी अंतिम विदाई में सैकड़ों लोग शामिल हुए। महाराष्ट्र में अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर जान ले ली गई थी। फिलहाल बाबा सिद्दीकी मामले में 6 आरोपियों की पहचान हो गई है और अब तक 3 अरेस्ट भी हो चुके हैं। जांच में 25 टीमें लगी हुई है। बाबा सिद्दीकी मामले में तीसरी गिरफ्तारी हो गई है। 3 आरोपी अब भी फरार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, यूपी उपचुनाव से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हुई है। आरएलडी निषाद पार्टी को एक सीट मिल सकती है। फिलहाल बीजेपी की इस हाई लेवल बैठक में टिकट बंटवारे से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अगले 1-2 दिन में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व आरएलडी और निषाद पार्टी के नेतृत्व से बात करके फैसला लेने वाला है। आपको बताएं, यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राज्य का सियासी तापमान अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। दोनों पार्टियों में बैठकों का दौर भी जारी है। और जंग के बीच नेतन्याहू ने रतन टाटा को याद किया। पीएम मोदी के नाम खास मैसेज लिखा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। शनिवार को ट्विटर पर यानी एक्स पर एक पोस्ट में नेतन्याहू ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खास मैसेज लिखते हुए कहा कि रतन टाटा ने इजरायल और भारत के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने रतन टाटा को भारत का गौरवशाली बेटा बताया। वही देखिए, इजरायल पर हिजबुल्लाह का सबसे घातक ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमला किया। एक सभा को निशाना बनाया गया। अब तक 67 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह और इजरायल की जंग अब घातक होती जा रही है। 2 दिन में हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 2 ड्रोन हमले किए हैं और रविवार को हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले ने तो इजरायल में बड़ी तबाही मचा दी। साथ ही यह भी खबर आ रही है कि लेबनान में इजरायल घुसा है। इधर फ्रांस, स्पेन और इटली भड़क गए हैं, चेतावनी भी दे डाली है। वहीं जो बाइडेन ने कहा कि मैं बात करता हूं। अब ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दी और कहा कि इजरायल से दूर रहें, हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। फिलहाल इजरायल और ईरान के बीच अब तनाव और गहराता जा रहा है। वैसे आपको बताएं, करीब 13 दिन पहले 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था और इजरायल इसी हमले का जवाब देने की तैयारियों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर कोलकाता से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट चल रहा है। 15 अक्टूबर को देश भर में अनशन करेगा आईएमए। भूख हड़ताल कर रहा एक और डॉक्टर गंभीर हालत में। 77 डॉक्टर्स ने इस्तीफे की धमकी भी दी है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के मामले के विरोध में 5 अक्टूबर
अक्टूबर से अनशन पर बैठे ट्रेनी डॉक्टरों के समर्थन में आईएमए ने अनशन करने का ऐलान किया। आईएमए ने रविवार को एक स्टेटमेंट जारी कर बताया कि पूरे देश में आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क 15 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अनशन करेगा। स्टेटमेंट में आईएमए ने कहा कि कोलकाता के युवा डॉक्टर अपनी वाजिब मांगों को लेकर अनशन पर हैं और इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिल रहा है। और फिलहाल अपडेट ये आ रहा है कि डॉक्टरों के एक संघ ने बड़ा फैसला लिया है। आज से देश भर में वैकल्पिक सेवाओं के बहिष्कार का ऐलान किया जा चुका है। चिकित्सकों के संघ ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। चिकित्सकों के संघ ने आज 14 अक्टूबर यानी सोमवार से देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल भाजपा ने डॉक्टरों की हड़ताल का समर्थन किया है। अखिल भारतीय चिकित्सा संघों के महासंघ FAIMA ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल में अपने सहयोगियों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए आज 14 अक्टूबर से देश भर में वैकल्पिक चिकित्सा सेवाओं का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FEMA ने 14 और 15 अक्टूबर को सभी सरकारी और निजी हॉस्पिटल बंद करने का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेगी। संगठन ने रविवार को यह जानकारी दी है, जबकि शनिवार को एसोसिएशन की बैठक में यह फैसला लिया गया था। FEMA ने देश भर के अस्पतालों में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने का ऐलान किया है। और बड़ी खबर देखिए, खड़गे के बेटे ने कर्नाटक सरकार को जमीन लौटाई। ट्रस्ट के लिए दी गई थी 5 एकड़ जमीन, जो खड़गे परिवार के सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को दी गई थी। केजरीवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर की हालत दिल्ली जैसी, यहाँ भी सीएम से ज्यादा LG को पावर है। उमर को सरकार चलाने में दिक्कत आए तो मदद करूंगा। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर के डोडा में पार्टी के उम्मीदवार की विधानसभा चुनाव में जीत पर धन्यवाद रैली की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली से आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आप लोगों ने ऐतिहासिक काम किया है, आपने नई किस्म की राजनीति का बीज बोया है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को मां से मिलने के लिए देहरादून के हिमालयन अस्पताल पहुंचे। 30 मिनट तक साथ रहे, उनका हालचाल पूछा, डॉक्टरों से मां की तबीयत के बारे में भी जानकारी ली। आपको बताएं, सीएम की माता सावित्री देवी 85 साल की उम्र है। आंखों में परेशानी के चलते 8 अक्टूबर से हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और एक बड़ा बदलाव देखिए, देश के 19 एम्स में एक साथ पढ़ाई करेंगे मेडिकल छात्र। केंद्र का एक बड़ा फैसला, अन्य केंद्रीय अस्पताल भी जुड़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त निदेशक ने एक आदेश में कहा कि 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर स्मार्ट क्लासरूम की तरह चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके तहत दिल्ली एम्स से नोडल केंद्र रहेगा, जो ई लर्निंग से जुड़ी पाठ्य सामग्री को एकत्रित करेगा। यानी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब एक ही समय पर देश के 19 एम्स में एक साथ पढ़ाई का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ने एम्स के साथ साथ सभी केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों को मिलाकर एक नेटवर्क स्थापित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अल्जीरिया में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। राष्ट्रपति जी ने कहा कि ये लोगों का भारत के लिए प्रेम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण के तहत अल्जीरिया पहुंची। और आंध्र प्रदेश में बनेगी नई मिसाइल परीक्षण रेंज। सुरक्षा कैबिनेट समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए खबर महत्वपूर्ण है। रेलवे, बैंकिंग, SSC या स्टेट लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट है, क्योंकि करंट अफेयर में ये सवाल बन सकता है। आंध्र प्रदेश में नई मिसाइल परीक्षण रेंज बनाई जाएगी। भारत सरकार की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसके बाद हमारे देश में मिसाइलों के परीक्षण में अब और तेजी आएगी। भारत को रक्षा क्षेत्र में मजबूत करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और वैज्ञानिक भी नई नई मिसाइल विकसित कर रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार बुजुर्गों को बड़ा उपहार देने वाली है। 6 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य पैकेज से सीधा फायदा मिलेगा। मोदी सरकार 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए जारी स्वास्थ्य पैकेज में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कार्यरत एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अब बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य पैकेज में और इजाफा कर सकता है। यानी जो सुविधाएं इस पैकेज में भी मिल रही है, उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है और 70 साल या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को और ज्यादा सुविधाएं और फायदा मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। और 108 देशों की 12,000 छात्राएं जानेंगी अंतरिक्ष का विज्ञान, उपग्रह लॉन्च करने में मदद करेंगी। 108 देशों की 12,000 छात्राएं अंतरिक्ष विज्ञान को करीब से जानेंगी। एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया ने छात्राओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए वैश्विक मिशन शक्ति सेट लॉन्च किया है और इसके तहत छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद छात्राओं की मदद से इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के तहत एक उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। WHO की सलाह है, जरूरी टीके लगवाएं, अनावश्यक एंटीबायोटिक लेने से परहेज करें। वहीं रूरल इंडिया से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट देखिए, तेजी से विकास कर रहा ग्रामीण भारत 5 साल में औसत आय 58% बढ़ी है। खाद्य व्यय घटकर 47% हुआ है। कनाडा में बसने की राह देख रहे विदेशियों पर मेहरबान हुई ट्रूडो सरकार। स्थायी निवास के आवेदन के लिए न्योता भेजा है। यानी कनाडा में स्थायी निवास के लिए ट्रूडो सरकार ने बड़ा मौका दिया है। इमिग्रेशन विभाग ने विदेशियों को आवेदन के लिए न्योता भेजा है। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के तहत आवेदन का मौका मिलेगा। वहीं चेन्नई की कंपनी ने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट में बांटी 28 कारें और 29 बाइक। शादी के लिए 1-1 लाख रुपए भी मिल रहे हैं। चेन्नई की एक कंपनी अपने कर्मचारियों को महंगे गिफ्ट देने को लेकर अभी चर्चा में है। इस कंपनी ने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट के रूप में 28 कारें और 29 बाइक दी है। और यही नहीं, यह कंपनी अपने कर्मचारियों को शादी के लिए सहायता के स्वरूप 1-1 लाख रुपए भी दे रही है। ओला से
जुड़ी बड़ी खबर देखिए, ओला की मनमानी पर सरकार सख्त हो गई है। बैंक अकाउंट में रिफंड करना होगा कस्टमर का पैसा। टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी ओला कैब की मनमानी पर सरकार सख्त हो गई है। दरअसल सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने ओला कैब्स को कंज्यूमर सेंट्रिक लागू करने का निर्देश दिया। इसमें रिफंड के ऑप्शन देना और ऑटो राइड के लिए बिल देना शामिल है। FBI ने अचानक यू टर्न लिया। 11 दिन में शेयर मार्केट से 58,711 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। सितंबर में भारतीय शेयर बाजार में 57,724 करोड़ रुपए डालने वाले विदेशी निवेशकों का मूड अचानक बदल गया। अक्टूबर में FBI भारतीय शेयरों से 58,711 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष, कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी और चीन के बाजार के मजबूत प्रदर्शन के कारण विदेशी निवेशकों ने जबरदस्त बिकवाली की है। यानी भारतीय शेयर मार्केट से विदेशों से पैसा लगाने वालों ने पैसे निकाले हैं। और उत्तराखंड में मालगाड़ी को बेपटरी करने की ये साजिश आप देख सकते हैं। रेलवे ट्रैक पर LPG सिलेंडर पड़ा मिला, एक बड़ा हादसा टल गया। उत्तराखंड में रेलवे ट्रैक पर यह साजिश का खुलासा हुआ है। रुड़की के पास रेलवे ट्रैक पर 5 लीटर का LPG सिलेंडर पड़ा मिला। वहीं देखिए, CM धामी ने बड़ा ऐलान किया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस के दिन 9 नवंबर से समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा। उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। वहीं उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड राज्य में 9,440, उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 2826 नए बुजुर्ग मिले हैं। फिलहाल अपडेट है कि उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के लिए बुजुर्गों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। CM धामी जी के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने पूरे प्रदेश में एक सर्वे कराया और नए बुजुर्गों की पहचान की है। इस पहल से अब बुजुर्गों को पेंशन का लाभ समय पर मिलेगा। सरकार ने पॉकेट लाइटर के पुर्जों पर आयात प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है और यह कदम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और चीन से आने वाली खेप पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। और दीपावली पर घर जाने वालों के लिए गुड न्यूज भी आ रही है। हवाई सफर 25% तक सस्ता हो गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार औसत किराए में 20 से 25% की कमी आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ी हुई क्षमता और तेल की कीमतों में भी हाल ही में आई गिरावट के चलते ये कीमतों में कमी देखी गई है। असम में भूकंप आया, 4.2 की तीव्रता रही। असम के उत्तर मध्य हिस्से में रविवार सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह आने वाली 18 अक्टूबर को पूरे बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं और इस यात्रा के दौरान वे बिहार में अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और हिंदुओं को एकजुट करेंगे। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले नेता गिरिराज सिंह हिंदुओं को संगठित करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। और गुजरात में 7 अक्टूबर से विकास सप्ताह, PM मोदी के नेतृत्व के 23 साल पूरे होने पर CM भूपेंद्र पटेल ने बड़ा ऐलान किया। वहीं गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए का कोकीन बरामद किया गया। वहीं एक बड़ी खबर देखिए, भारतीय रेलवे की ट्रेनों का लेट होना कोई नई बात नहीं है। अक्सर आपने भी ट्रेन यात्रा की होगी और ट्रेन कभी समय पर तो कभी थोड़ी बहुत लेट भी आ जाती है। लेट होती ट्रेनों के कारण लोगों को जरूरी कामों में कभी कभार देरी भी हो जाती है और यात्री जिस मकसद से यात्रा कर रहा है वह मकसद भी पूरा नहीं हो पाता है और कई बार आगे वाली गाड़ी छूट जाती है। फिलहाल एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। एक यात्री था जिसने रेलवे से टिकट कटवाए यात्रा करने का प्लान बनाया, लेकिन ट्रेन लेट हो गई और फिर उसके आगे की ट्रेनें भी डिस्टर्ब हो गई। तो शख्स ने उपभोक्ता फोरम के सामने अपना पक्ष रखा, याचिका लगाई और 3 साल बाद उस शख्स को एक गजब का न्याय मिला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शख्स ने 3 घंटे ट्रेन लेट हो जाने के बाद रेलवे पर केस कर दिया। फिलहाल कोर्ट ने युवक के पक्ष में फैसला सुनाया है। रेलवे की दलीलें मजबूत नहीं थी। फोरम ने रेलवे पर 7,000 रुपए का जुर्माना लगाया और इसमें 803 रुपए टिकट के रिफंड के रूप में और 5,000 रुपए मानसिक पीड़ा के लिए और 2,000 रुपए मुकदमे के खर्च के लिए भी युवक को दिए गए। वहीं देखिए, अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक और उनके 20 समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। लद्दाख भवन के बाहर विरोध करने पर यह कार्रवाई हुई। वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हॉस्पिटलों में भीड़ देखी जा रही है। मौसम में बदलाव के साथ ही वायरल फीवर के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मामले भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सावधान और सचेत रहें। छोटे बच्चों को लेकर लापरवाही ना बरतें और बड़े बुजुर्ग भी अपना ध्यान जरूर रखें। वहीं दिल्ली से जुड़ा अपडेट देखिए, दिल्ली में धूल प्रदूषण फैलाया तो सख्त कार्रवाई होगी। निर्माण कार्यों पर सरकार नजर रखेगी। वहीं दिल्ली में प्रदूषण से जंग की बड़ी तैयारी है। MCD की 539 टीमें तैनात रहेगी। कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और लंदन की तरह दिल्ली में भी लग सकता है वाहनों पर इस तरह का नया टैक्स और इस टैक्स का नाम है कंजेस्शन टैक्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में वाहनों की संख्या में कमी लाने के लिए इस नए तरह के टैक्स को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस टैक्स को दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों से नहीं वसूला जाएगा, लेकिन आसपास के साथ ही अन्य सभी राज्यों से दिल्ली आने वाले वाहनों को कंजेस्शन टैक्स को वसूल किया जाएगा। ये टैक्स पीक आवर के समय दिल्ली में आने वाले अन्य राज्यों के वाहनों से लिया जाएगा। कुछ वाहनों को इसमें छूट मिलेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, यूपी से आ रही है। बहराइच सांप्रदायिक तनाव से जुड़ा अपडेट आ रहा है। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं, उपद्रवियों की पहचान होगी। दरअसल बहराइच में रविवार की शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हो गई और
और इस हिंसा में एक व्यक्ति की गोली लगने से जान भी चली गई। कुछ युवक इस घटना से घायल हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं, इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए और कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने नया नियम जारी किया है। अब मोबाइल पर गई ओटीपी बताने के बाद ही वापस होगा शटडाउन। विद्युत विभाग ने बिजली हादसों को रोकने के लिए नया कदम उठाया है। अब लाइनमैन पोल पर चढ़ने से पहले ओटीपी प्राप्त करेंगे और जब तक लाइनमैन ओटीपी नहीं बताएगा तब तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होगी। इस व्यवस्था में लाइनमैन बिजली हादसों का शिकार नहीं होंगे। इस खबर में ओटीपी व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया गया है। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर किसान भाइयों पर जुर्माना, पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी बंद हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में गरीबों को 3 रुपए में बिजली मिलेगी, किसानों के लिए तो बिल्कुल फ्री। सरकार ने बंदोबस्त कर दिया। गरीबों को सस्ती बिजली के लिए सरकार ने 54% तक अनुदान दिया है और किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने के लिए 10,067 करोड़ रुपए दिए गए। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए राहत की खबर आ रही है। सरकार ने 164 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया है। 34 जिलों के 3,12,866 किसान भाइयों को सहायता राशि दी गई है। सर्वाधिक मुआवजा लखीमपुर खीरी के किसानों को मिला है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर ही है। अब कुशीनगर के सभी मंदिरों के पुजारियों को मानदेय मिलेगा, प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। और बड़ी खबर रेल कर्मचारियों के लिए काम की खबर आ रही है। अब देश के किसी भी स्टेशन पर मिलेगी ऑनलाइन चिकित्सा सुविधा, यानी अब कर्मचारियों को देश के किसी भी स्टेशन पर ऑनलाइन चिकित्सा सुविधा का फायदा मिलेगा। HEMS ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रेल कर्मी अपना इलाज किसी भी रेलवे हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। इस ऐप पर मरीजों की सभी जांच रिपोर्ट और दवाइयों का रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा। SBI इंस्टेंट लोन लिमिट से जुड़ी खबर आ रही है। इंस्टेंट लोन की लिमिट बढ़ाने की तैयारी में SBI बैंक MSME को सपोर्ट मिलेगा। वहीं देखिए अंतरिक्ष से धरती पर सुरक्षित उतारा गया रॉकेट। स्पेस साइंस की दुनिया में ये बड़ा चमत्कार। एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने स्पेस साइंस की दुनिया में ये नया चमत्कार करके दिखाया है। अब तक आपने रॉकेट को लॉन्च होते हुए और अंतरिक्ष में जाते हुए तो देखा होगा, लेकिन दुनिया में पहली बार रॉकेट को अंतरिक्ष से धरती पर सुरक्षित उतारा गया है और ये कामयाबी हासिल की है एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने। और ऐसे में मंगल पर बस्ती बसाने का सपना पूरा होने की उम्मीद जगी है। मुंबई से जुड़ी खबर आ रही है। श्रीदेवी के नाम पर मुंबई में एक चौक बनाया गया है। लोखंडवाला के इलाके में जहां श्रीदेवी कई साल तक रही, वहीं इस चौक का नाम रखा गया है और इस चौक के उद्घाटन के मौके पर बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी कपूर भी नजर आए। BHU वैज्ञानिकों ने एक नई टेक्नोलॉजी खोजी है। अब ठंड के मौसम में पौधों की ग्रोथ नहीं रुकेगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वनस्पति विभाग के प्रोफेसर ने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है। एक ऐसी तकनीक विकसित की गई है जो ठंड के मौसम में भी पौधों की वृद्धि पर कोई असर नहीं पड़ने देगी। ऑस्ट्रेलिया में फैला डिमेंशिया का खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधान किया। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक, आज कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार ने आज 14 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में डेंगू का प्रकोप बेकाबू होता जा रहा है। डेंगू से ग्वालियर में 5वीं जान चली गई है। एक परिवार के इकलौते बेटे ने ग्वालियर से इलाज के लिए दिल्ली ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भी डेंगू का प्रकोप बेकाबू होता जा रहा है। मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार हो गया है। वहीं देखिए हरियाणा से जुड़ी खबर आ रही है। अब सरकारी नौकरी ज्वाइन करने में नहीं लगेंगे ये सर्टिफिकेट। हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। हरियाणा सरकार ने राहत देते हुए कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के तहत ग्रुप B और C में ज्वाइनिंग के दौरान मेडिकल और चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने होंगे। इनके बगैर ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। हालांकि उम्मीदवारों को नियुक्ति की तारीख से 3 महीने के अंदर अंदर चरित्र सत्यापन और 2 महीने के भीतर मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के आसार बन रहे, सैलानियों ने शिमला का रुख किया। शिमला में पर्यटन कारोबार ने अब तेजी पकड़ी है। होटलों की ऑक्यूपेंसी 25 से बढ़कर 60% तक पहुंच गई है। और इसी बीच मौसम विभाग ने 19 अक्टूबर को उच्च पर्वतीय इलाकों में बारिश या बर्फबारी का पूर्वानुमान भी जारी किया है। और डिपो में मनपसंद दालें खरीदने का ऑप्शन खत्म। बाजार से सस्ते रेट में मिलेंगी ये 3 किस्म की दालें। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। हिमाचल के डिपो में लाखों परिवार अब अपनी पसंद की दालें नहीं खरीद पाएंगे। हिमाचल सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों के जरिए से दी जाने वाली चॉइस की 3 दालें देने के ऑप्शन को खत्म कर दिया है। उत्तराखंड से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। तुंगनाथ पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड टूटा है। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा संख्या। उत्तराखंड के तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर में इस वर्ष अब तक 1,40,000 से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। राजस्थान उपचुनाव से जुड़ा अपडेट देखिए। बीजेपी उम्मीदवारों की जल्द ही घोषणा होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। राजस्थान में उपचुनाव की 7 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर निर्णय के लिए दिल्ली में बीजेपी की बैठक होगी। वहीं पंजाब से जुड़ी खबर देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चावल मिल मालिकों और आड़तियों, कमीशन एजेंट के मुद्दों को उठाने के लिए सोमवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी से मिलेंगे। दरअसल मिल मालिक और आड़ती अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे राज्य में धान की खरीद पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बड़ी खबर आ रही है। साल भर की 12 पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ है। शरद पूर्णिमा का संयोग 16 और 17 अक्टूबर को
को 2 दिन पड़ रहा है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। वहीं साल भर की 12 पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ होती है और इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से मनचाहा फल भी मिलता है। और पूर्णिमा की रात्रि में खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर भी रखी जाती है और इस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। चंद्रमा की किरणों से इस खीर में औषधीय गुण आ जाते हैं। बुधवार 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। दीपावली यानी कार्तिक अमावस्या से पहले आश्विन पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती है। जो भक्त रात में जागकर लक्ष्मी पूजा करते हैं उन्हें देवी की विशेष कृपा मिलती है, ऐसी मान्यता है। और एक और अन्य मान्यता ये भी है कि इस तिथि की रात श्री कृष्ण गोपियों संग महारास रचाते हैं और इस पर्व पर मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन पर्वत, निधि वन में काफी अधिक भक्त भी पहुंचते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अप्रेंटिसशिप पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज 14 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। वहीं सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ में 10वीं पास के लिए नौकरी का मौका, बेहतरीन अवसर मिल रहा है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने जनरल ड्यूटी जीडी कांस्टेबल के पदों के लिए वैकेंसी निकाली हुई है और कई सारे पदों पर ये भर्तियां हो रही हैं। मध्य प्रदेश टीटी प्राइमरी लेवल एग्जाम के लिए जल्दी अप्लाई कर लें। 15 अक्टूबर को एप्लीकेशन विंडो बंद होने वाली है। मौसम और मानसून से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट्स भी चल रहे हैं। यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का प्रभाव देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और इसी के चलते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान समेत कई राज्यों में कई इलाकों में गरज चमक के साथ बरसात का सिलसिला बना हुआ है। अब राज्यों की ओर से कुछ जरूरी अपडेट्स की जानकारी ले लेते हैं। अजमेर जिले के बांदर सिंदरी स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खाने में छिपकली मिलने का मामला सामने आया। विद्यार्थियों ने कहा कि हम अच्छा खाना डिजर्व करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह मामला गंभीर है और जांच कराई जाएगी। वहीं देखिए राजस्थान में टीबी की रोकथाम के लिए बड़ों को भी टीका लगेगा। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा राजस्थान के भीलवाड़ा और झुंझुनू जिले में। इसे प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा और इसके तहत 18 साल से अधिक आयु के लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। भारत में फिलहाल बच्चों के जन्म के बाद ही टीकाकरण किया जाता है, लेकिन इसके अच्छे परिणाम को देखते हुए अब बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी टीके लगाए जाएंगे। यानी टीबी की रोकथाम के लिए अब बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बीसीजी का टीका लगेगा। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राजस्थान के भीलवाड़ा और झुंझुनू में से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। दीपावली कब मनाएं, मंगलवार को फैसला होगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में धर्म सभा में देश भर से विद्वान जुटेंगे। दिवाली 31 अक्टूबर को है या फिर 1 नवंबर को? इस सवाल के जवाब को लेकर राजस्थान के जयपुर में मंगलवार को एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। उदयपुर हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन में अज्ञात बदमाशों ने पत्थर मारकर कोच का कांच फोड़ दिया। ये घटना रविवार को बड़ौत रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर आगे बावली रेलवे स्टेशन के पास घटी है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। वहीं राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। 11 दिन होगी देश भर के लोक नृत्यों की प्रस्तुति। जवाहर कला केंद्र में 18 अक्टूबर से 27वां लोक रंग समारोह शुरू होने वाला है। भारत की संस्कृति दिखेगी। मध्य प्रदेश से जुड़े जरूरी अपडेट चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी जाते जाते मानसून बरस रहा है। रविवार को भोपाल, उज्जैन समेत 12 जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। शाजापुर में तो सबसे ज्यादा 5 इंच बरसात रिकॉर्ड की गई। उज्जैन में सिप्रा का जल स्तर बढ़ गया, रामघाट डूब गया। इधर बैतूल में भी तेज बारिश के बीच 28 साल का एक मासूम बह गया। वहीं अतिथि शिक्षकों के बाद अब अतिथि विद्वान भी धरना देंगे। अतिथि शिक्षकों के बाद अब 16 अक्टूबर को अतिथि विद्वानों द्वारा भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। नक्सलियों ने खुद कबूल किया कि 31 नहीं हमारे 35 साथी मारे गए। छत्तीसगढ़ एनकाउंटर पर प्रेस नोट जारी किया। चंडीगढ़ में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। यूटी प्रशासन को नगर निगम रिपोर्ट भेजेगा। सरकारी स्कूलों में 15,000 छात्रों को समायोजित की तैयारी हो रही है। यानी चंडीगढ़ शहर के गाँव में संचालित 70 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की जांच के बाद चंडीगढ़ नगर निगम जल्द ही अपनी अंतिम रिपोर्ट यूटी प्रशासन को भेजने की तैयारी कर रहा है। वहीं चंडीगढ़ पीजीआई में आज से इलेक्टिव सर्जरी और रजिस्ट्रेशन बंद। ओपीडी का समय भी घटाया। आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल के चलते ये फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ में पीजीआई के ओपीडी में सोमवार से नए मरीजों के कार्ड नहीं बनेंगे। ये फैसला आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल के चलते लिया गया है, जो पिछले 3 दिनों से जारी है। पंजाब में 18 ट्रेवल एजेंसियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। विदेश में नौकरी का फर्जी विज्ञापन देकर ठगी करते थे। अब तक 43 एजेंटों पर कार्रवाई हुई। बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए। बिहार में हर साल 2 बार होगा सरकारी शिक्षकों का प्रशिक्षण। 5 लाख से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 2 बार आवासीय प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। वहीं देखिए बिहार से जुड़ा अपडेट ही है। पटना के 31 सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा सुविधाएं देखने को मिलेगी। पटना जिले के 31 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर के स्कूलों में बदलने की योजना है और इनमें कंप्यूटर लैब, साइंस लैब जैसी कई आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सौर ऊर्जा जैसी टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होगा। बिहार भागलपुर से जुड़ा अपडेट आ रहा है। अब कहीं भी कूड़ा डंप नहीं कर पाएंगे होटल और रेस्टोरेंट संचालक। आदेश नहीं मानने पर जुर्माना लगेगा। यानी अब भागलपुर में रेस्टोरेंट और होटल चालक कहीं भी कूड़ा डंप नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो 5,000 रुपए का जुर्माना लग जाएगा। और आइए अब चलते चलते बात करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं आज के सितारे। आज का राशि बल। आज 14 अक्टूबर सोमवार
सोमवार के ग्रह नक्षत्र अमृत योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों का रुका हुआ काम इनकम सोर्स शुरू होगा। वृष राशि वालों के बिजनेस के ज्यादातर काम बिना रुकावट के पूरे हो सकते हैं। कर्क राशि वालों के ऑफिस में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कन्या राशि के लोगों को आज सुखद समाचार मिल सकता है, दिन काफी अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदारी करने के लिए भी आज अच्छा दिन है। वहीं तुला राशि वालों की नौकरी में पदोन्नति या सैलरी बढ़ने के योग बन रहे हैं। इनके अलावा बाकी राशियों पर आज सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस राज्य में निवास करते हैं, आपका राज्य का नाम भी जरूर कमेंट कीजिए। और कौन सी खबरें आप ज्यादा देखना चाहते हैं, अपने सुझाव भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर करना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है और हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी बड़ी काम की खबरें और लाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।